सो ही फोक्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल में। एंड दोस्तों, आप जैसा कि जानते होंगे Oppo के F11 Pro को लॉन्च हुए काफ़ी टाइम हो चुका है। एंड इसके बाद दोस्तों उसका जो सक्सेसर आने वाला है ना, वो होने वाला है Oppo का F15 Pro। क्योंकि Oppo का F13 Pro नहीं आने वाला, इसकी वजह है कि यार Oppo हमेशा से उसके स्मार्टफोन ऑड नंबर में लॉन्च करता है, इवन नंबर में कभी लॉन्च नहीं करता। और साथ ही साथ दोस्तों चाइना में 4 नंबर और 13 नंबर को थोड़ा सा अनलकी माना जाता है। एंड इस वजह से दोस्तों Oppo का F4 भी नहीं आया था एंड Oppo का F13 Pro भी नहीं आने वाला है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले इसी स्मार्टफोन के बारे में, जानेंगे भाई इस स्मार्टफोन में क्या खास होने वाला है, क्या होने वाला है इसकी स्पेसिफिकेशन, फीचर्स, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड दोस्तों उस बेल आइकन को भी जरूर दबाना, क्योंकि यार उसने आपका क्या बिगाड़ा है। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अगर बात करें स्मार्टफोन की, तो ये स्मार्टफोन भी Oppo की F लाइनअप की तरह ही एक कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन होने वाला है। सबसे पहले अगर बात करें इसके डिजाइन एंड डिस्प्ले की ना, तो इसमें दोस्तों हमें ग्लास बॉडी फिनिश देखने को मिलने वाली है, जिसमें आगे और पीछे की तरफ गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा। वही अगर बात करें इसके डिस्प्ले की ना, तो इसमें हमें 6.4 इंचेस का एक IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगा, या फिर एमोलेड डिस्प्ले भी देखने को मिल सकता है। बट जो ज्यादा चांसेस है वो IPS LCD डिस्प्ले की है। वह अगर बात करें स्मार्टफोन के प्रोसेसर की, तो जैसा कि Oppo का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि Oppo की F सीरीज में हमेशा से MediaTek का प्रोसेसर रहा है। एंड इसमें भी दोस्तों हमें MediaTek का P90G प्रोसेसर देखने को मिल सकता है, या फिर स्टैंडर्ड P90 देखने को मिल सकता है। एंड जैसे कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि ये जो स्मार्टफोन होने वाला है वो एक कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन होने वाला है, इस वजह से इसमें हमें बहुत ही कमाल का कैमरा देखने को मिलेगा। इसमें दोस्तों अगर बात करें बैक कैमरा की ना, तो बैक कैमरा तो सेम ही रहने वाला है। 48 मेगापिक्सल का सोनी का IMX586 सेंसर, जो कि लो लाइट में काफी कमाल है। साथ ही साथ वाइड एंगल कैमरा एंड टेलीफोटो कैमरा। बट दोस्तों इसमें इस बार फ्रंट कैमरा में अपग्रेड देखने को मिल सकती है, जो कि होने वाला है 32 मेगापिक्सल का सैमसंग का सेंसर। वही अगर बात करें दोस्तों इस स्मार्टफोन की बैटरी की ना, तो जैसा कि Oppo के F11 Pro में दोस्तों हमें बड़ी बैटरी देखने को मिली थी, इस बार भी हमें बड़ी बैटरी देखने को मिलेंगी, लगभग 4200 mAh के आसपास की। एंड अगर बात करें भाई स्मार्टफोन की प्राइसिंग लॉन्च डेट की ना, तो स्मार्टफोन की जो प्राइसिंग होने वाली है ना, वो होने वाली है लगभग 26-27 हजार रुपए बेस वेरिएंट के लिए। वही अगर बात करें स्मार्टफोन की लॉन्च डेट की ना, तो ये स्मार्टफोन सितंबर के महीने में या फिर अक्टूबर के महीने में लॉन्च हो सकता है। दोस्तों मुझे बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक बनता है एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भी बनता है। सो आज की वीडियो में इतना ही। अब आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए यार गुड बाय।